नमस्कार, आप उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। और एक बड़ी अपडेट है, लक्सर में टायर कंपनी के प्लांट में आग लग गई है। जेके टायर के प्लांट में आग लगने की खबर आ रही है और इस वजह से एक कर्मचारी के घायल होने की भी सूचना मिल रही है। घायल कर्मचारी को हायर सेंटर रेफर किया गया है। बड़ी खबर लक्सर से, जेके टायर के प्लांट में आग लगने की खबर इस वक्त हमारे पास। इस वजह से एक कर्मचारी के घायल होने की भी खबर। घायल जो कर्मचारी है उसको हायर सेंटर रेफर किया गया है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए। बड़ी अपडेट लक्सर से, तस्वीरें देख लीजिए आप, कैसे इसे बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये जेके टायर कंपनी है जहां पर आग लगी हुई आप देख रहे हैं। उसका प्लांट जहां पे टायर्स का प्रोडक्शन होता है, उनका उत्पादन होता है, वहीं पर यह आग लगी देखी जा सकती है और इसको बुझाने का पुरजोर प्रयास यहां पर। और इस अग्निकांड में एक कर्मचारी के जख्मी होने की खबर, उसके जलने की खबर। इलाज के लिए उसको हायर सेंटर भेजा गया है, यह भी खबर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लक्सर से इस वक्त हमारे पास, तस्वीरें एक्सक्लूसिव लक्सर से इस अग्निकांड की। हरिद्वार जिले का ये इलाका लक्सर का, जहां पर ये जेके टायर कंपनी का प्लांट, जहां पर प्रोडक्शन होता है जेके टायर का, वहीं पर यह आग लगी। कारण क्या है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक कर्मचारी इसमें जख्मी हुआ है, उसको इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त हमें मिल रही है और तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव। आप देखिए, इसे आग को बुझाने का जो लगी हुई है इस प्लांट में, उसको बुझाने का प्रयास यहां पर साफ साफ देखा जा सकता है। तो तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त। जेके टायर कंपनी का ये प्लांट आप देख रहे हैं जिसमें यह आग लगी हुई है, धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। उसे बुझाने का प्रयास, कर्मचारी और दूसरे लोग भी वहां पर इकट्ठे हो गए। एक कर्मचारी जख्मी बताया जा रहा है और उसको इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को आज संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि अब गणतंत्र 23 जनवरी को यानी नेताजी की जयंती से शुरू होगा और 30 जनवरी यानी गांधी जी की पुण्यतिथि तक चलेगा। दिन पहले ही हमने गणतंत्र दिवस भी मनाया। दिल्ली में राजपथ पर हमने देश के शौर्य और सामर्थ्य की जो झांकी देखी, उसने सबको गर्व और उत्साह से भर दिया है। एक परिवर्तन जो आपने देखा होगा, अब गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती से शुरू होगा और 30 जनवरी तक यानी गांधी जी की पुण्यतिथि तक चलेगा। इंडिया गेट पर नेताजी की डिजिटल प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इस बात का जिस प्रकार से देश ने स्वागत किया, देश के हर कोने से आनंद की जो लहर उठी, हर देशवासी ने जिस प्रकार की भावनाएं प्रकट की, उसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश इन प्रयासों के जरिए अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को पुनर्प्रतिष्ठित कर रहा है। हमने देखा कि इंडिया गेट के समीप अमर जवान ज्योति और पास में ही नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित ज्योति को एक किया गया। उधर पीएम मोदी ने मन की बात के कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड की बसंती देवी का भी जिक्र किया। बसंती देवी का हाल ही में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी। उनका जीवन पर्यावरण को बचाने के लिए समर्पित है। उत्तराखंड की बसंती देवी जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बसंती देवी ने अपना पूरा जीवन संघर्षों के बीच जिया। कम उम्र में ही उनके पति का निधन हो गया था और वो एक आश्रम में रहने लगी। यहाँ रहकर उन्होंने नदी को बचाने के लिए संघर्ष किया और पर्यावरण के लिए असाधारण योगदान दिया। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काफी काम किया। इसी बीच एक बड़ी अपडेट देहरादून से इस वक्त हमारे पास है। 23 प्रत्याशियों के नामांकन वहां पर रद्द कर दिए गए हैं। ये बड़ी अपडेट देहरादून से इस वक्त हमें मिल रही है। खामियां थी उनके नामांकन पत्रों में और इसी के चलते उनका नामांकन रद्द किया गया है। गढ़वाल मंडल में 13 और कुमाऊं मंडल में 10 नामांकन रद्द कर दिए गए। तो 23 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज। उनके नामांकन में खामियां पाई गई जांच के दौरान स्क्रूटिनी में और इसीलिए उनके नामांकन रद्द कर दिए गए।
गढ़वाल मंडल में 13 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हुए हैं और कुमाऊं मंडल में 10 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। तो 23 प्रत्याशियों के नामांकन खामियों के चलते रद्द करने की खबर आ रही है। पंकज राणा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। पंकज, जिनके नामांकन रद्द हुए हैं, इनमें से कोई बड़ा नाम या कोई बड़ा चेहरा हमारे दर्शकों को जरूर बताएं अगर हो तो, और क्या खामियां मिली, बड़ी जो खामियां प्रकाश में आई हो वो भी दर्शकों के सामने रखें। देखिए राजन, बहुत बड़ा नाम इसमें नहीं शामिल है। जो निर्दलीय तौर पर या जो कोई छोटी पार्टी से जिन्होंने नामांकन किए थे उनके नामांकन पत्र में कमी पाई गई है। किसी में जाति प्रमाण पत्र का मामला है, किसी में अन्य जो अपनी तमाम जानकारियां दी जाती है उनमें खामियां पाई गई है। तो उसी आधार पर निर्वाचन आयोग ने कल नामांकन पत्रों की जो जांच की थी उसके आधार पर ये नामांकन पत्र खारिज किए गए हैं। 23 जो प्रत्याशी थे उनके नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए हैं। अब प्रदेश में सभी प्रदेशों की बात की जो 70 विधानसभा क्षेत्रों में 727 प्रत्याशी इसमें अब रह गए हैं। कल नाम वापसी का आखिरी दिन है, तो कल भी ये स्थिति स्पष्ट होगी कौन कौन जो प्रत्याशी हैं वो अपने नाम वापसी लेते हैं। तो कल के बाद ये स्थिति स्पष्ट जाएगी प्रदेश भर में कुल कितने प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में होंगे। जिन प्रत्याशियों के आवेदन में खामियां पाई गई थी जाति प्रमाण पत्र से लेकर अपनी जानकारी छुपाने से संबंधित या अन्य जानकारी उनके खारिज कर दी है। बहुत बड़ा इसमें नाम शामिल नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका पंकज। अल्मोड़ा में है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तस्वीरें हमें उनकी सीधी मिल रही हैं, आपको दिखाते हैं। परिस्थिति के हिसाब से ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई कम अयोग्य हैं, इनके चाहने वाले लोग हैं, इनको मानने वाले लोग हैं, क्षेत्र की जनता भी कह रही थी, लेकिन अब परिस्थिति बस ऐसा निर्णय हो गया, एक निर्णय हुआ है। तो मैं इन सब लोगों से भी मैंने अनुरोध किया और आप सब लोगों से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस बार आप लोग मौका दीजिए, उत्तराखंड के अंदर ऐसी सरकार बनाइए जो सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ चल सके। और जब 14 फरवरी को मतदान हो भाइयों बहनों, सोच समझ के, क्योंकि आपने लंबा कालखंड देख लिया है, एक समय ऐसा आया है आज उत्तराखंड की जनता और जागेश्वर की जनता निश्चित रूप से आप सबके साथ रहेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप सब लोगों ने एक साथ मिलकर अगर इनको चुनाव लड़ाया तो कोई शक्ति इनको हरा नहीं सकती है। और हम यहाँ से जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, पुष्कर धामी जैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, पुष्कर धामी जैसा हो। और हमारे मोहन सिंह महाराज जी को मैं तो इनसे आज पहली बार मिला, आज भी पहली बार भेंट हुई और जिस प्रकार से सहज है, सरल है। मैं देख रहा था अभी ये जब पहले आए तो गौरव से बोलने के बाद तो गौरव से कह रहे थे, भाई जो तुमने अपने चुनाव के लिए जो इंतजाम करके रखा हुआ है उस इंतजाम में से थोड़ा इंतजाम मेरे लिए लगा देना। लेकिन नरेंद्र हमारे साथ आया, नरेंद्र से बोल रहे थे कि ये हमारा जो है भतीजा है, ये मेरा भांजा है और सुभाष भाई के लिए कह रहे थे कि जो है ये मेरे छोटे भाई है। तो ये अब वो जो कांग्रेस में बुबू है उनके सामने हम एक बड़े बुबू लेकर आए। और ये बुबू हमारे इस क्षेत्र में विकास लाएंगे, ये इस क्षेत्र में लक्ष्मी लाएंगे। लक्ष्मी भाई बहनों ना तो झाड़ू में आती है, ना साइकिल में आती है, ना हाथी में आती है, ना हाथ के खूनी पंजे पर आती है। लक्ष्मी आएगी तो आप अभी सीधा देख रहे थे अल्मोड़ा के जागेश्वर से मुख्यमंत्री को। इसके अलावा वो उत्तरकाशी के दौरे पर भी रहे और इस दौरान उन्होंने चिन्यालीसौड़ इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि चुनाव में जी जान से जुट जाएं। उन्होंने पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए कहा। जो हमारी सबकी परीक्षा का समय भी होता है, हम लोग हो सकता है कि बहुत सारे स्थानों पर हमारा प्रभाव होगा, अपने घर के आसपास तो होगा ही होगा, अपने बूथ पर तो होगा ही होगा, उसके अलावा भी हमारा प्रभाव अन्य जगह पर होगा। लेकिन हमारी पहचान कहां से होगी? हमारी पहचान होगी जब हमारे बूथ जीते जाएंगे, हमारे आसपास के शक्ति केंद्र जीते जाएंगे। बताइए होगा कि नहीं होगा? नहीं तो आप लोगों में से कोई कहे कि मैं डुंडा ब्लॉक में हूँ या मैं चिन्याली में हूँ और मैंने जो है वोट दिलाया है कहाँ, नौगांव में, कोई मानेगा? बताइए आप लोग, कोई नहीं मानेगा।
शिकोहाबाद में इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और उनकी तस्वीरें इस वक्त हमें सीधी मिल रही हैं। ये देखिए आप, पार्टी के लिए देखिए, पार्टी प्रत्याशियों के लिए कैसे डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर प्रचार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा शिकोहाबाद में। तस्वीरें सीधी आपकी स्क्रीन पर, बड़ी तादाद में उनके समर्थक और पुलिस कर्मी उन पर पुष्प वर्षा भी हुई है, उसके निशान अभी भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। शिकोहाबाद में चुनाव प्रचार करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके समर्थक, उनको पसंद करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता देखिए कैसे उनका स्वागत कर रहे हैं और जय जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं, वो भी साफ साफ सुने जा सकते हैं। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में जेपी नड्डा। हमारे संवाददाता कृष्णा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। कृष्णा, इस वक्त जो कुछ आप देख रहे हैं और अब तक का वहां पर जो प्रमुख चीजें सामने आई हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम की, वो हमारे दर्शकों को बताएं। जी नरेंद्र जी, अभी नड्डा जी शिकोहाबाद के जो बड़ा बाजार है वहाँ पर डोर टू डोर कार्यक्रम चल रहा है। वो लोगों के घर घर जाकर मिल रहे हैं और जो सरकार की उपलब्धियां हैं एक पर्चे पर जो लिखी हुई है वो घर घर जाकर पर्चा बांट रहे हैं। यहाँ नड्डा सुबह आ गए थे, पहले उन्होंने मोदी जी का जो मन की बात का कार्यक्रम था उनको सुना था, लेकिन अब वो शिकोहाबाद विधानसभा के बड़े बाजार में बीजेपी नेताओं के साथ चल रहे हैं और डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं और पर्चे बांट रहे हैं सरकार की उपलब्धियों के, और जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है। अहम बात ये भी है कि किन्नर समाज के लोगों ने भी आज उनका ठीक है कृष्णा, वो हम देख रहे हैं कि डोर टू डोर कैंपेन वो कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब कुछ ही समय बाकी है और ऐसे में प्रत्याशी ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। प्रत्याशियों ने नामांकन करने के बाद डोर टू डोर कैंपेन करना भी शुरू किया है। हल्द्वानी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदयेश डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, वो मैदान में है वहां पर। अवश्य जो उनके द्वारा कार्य करेंगे ना भूतो ना भविष्य, ऐसा तो बड़ा मुश्किल है एक दिन में इंदिरा जी बनना। और जहाँ तक जोगिंदर रौतेला जी की बात है, उनको जनता ने काफ़ी बारी समय भी दिया है और स्थान भी दिया है, लेकिन वो उपयुक्त साबित नहीं हुई है। जनता खुद कह रही, मैं नहीं कह रही, जनता हमसे भी कह रही है और आम राय भी बन चुकी है। इसलिए परिवर्तन का समय और कांग्रेस की सरकार बनने का समय, कांग्रेस की भारी जनमत की सरकार इस प्रदेश में बनना। और वही उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सियासत चरम पर है। यहां नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लालकुआं विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने क्षेत्र में भ्रमण शुरू किया है। इस दौरान हरीश रावत ने लालकुआं में कांग्रेस के कार्यालय का भी उद्घाटन किया, जहां पर कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता भी ली। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा। हमने कहा बनाओ कांग्रेस सरकार गैस का सिलेंडर नहीं होने देंगे 500 के पार। क्या कहा? की सरकार गैस का सिलेंडर नहीं होने देंगे 500 के पार। बाकी बिंदु खत्ता में क्या क्या करेंगे वो मैंने पहले बता दी। ये नारा दिया हरीश रावत ने, आपने देखा वहां पे। और टिकट बंटवारे के बाद से भाजपा और कांग्रेस के नाराज नेता बड़ी मुश्किल बनते जा रहे हैं। दोनों दलों के पास इन नेताओं को मनाने के अलावा अब कोई विकल्प बचता दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के पास सिर्फ एक दिन का वक्त बाकी, क्योंकि 31 जनवरी को प्रदेश में नाम वापस लेने का आखिरी दिन है। सोमवार शाम तक देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा और कांग्रेस अपने कितने बागी नेताओं को मना पाते हैं और कितने नाम वापस करा पाते हैं। यहां पर आपको बताएं कि प्रदेश भर में 750 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। इन 750 में से 35 से ज्यादा बागी भाजपा और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। भाजपा के लिए 22 बागियों को साधने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस के 13 बागी मैदान में हैं। इनको साधने के लिए दोनों दल खास रणनीति बना रहे हैं। इनको साधने के लिए अब दोनों सियासी दलों के पास सिर्फ सोमवार शाम तक का वक्त है।
और विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक पौड़ी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और प्रत्याशियों को बताया गया कि चुनाव के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है ताकि कोविड काल में भी चुनाव जो है उनको सही तरीके से संपन्न करवाया जा सके। ये थे जो कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं और उनका रिप्रेजेंटेटिव आए थे। मेरा हम लोग पहले उनको जितना आचार संहिता है सब समझाए और जो न्यू कोविड गाइडलाइन आया है किस हिसाब से उसको पालन करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो जितनी परमिशन लेनी है सारे परमिशन आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन ले सकते हैं। ये हम लोग उनको गाइड किया। और सीधा आपको देहरादून भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चलते हैं। ये हमारा स्लोगन नहीं है, हमारा कन्विक्शन है, दिस इज आवर बिलीफ। तो जब काम शुरू किया तब इनको भी चार धाम का याद आया। जब सरकार में थे चार धाम के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जुम्मे के दिन छुट्टी के बारे में जरूर सोच के बयानबाजी करते थे। The people who are talking about the holiday, weekly holiday on Friday, at least now they are talking, कम से कम तो चार धाम के बारे में याद तो कर रहे हैं। चार धाम के सड़कों पर कुछ काम नहीं किया, चार धाम के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ काम नहीं किया। अगर कांग्रेस ठीक ढंग से सोचते तो, बिकॉज दे वर इन द पावर फॉर क्वाइट सम टाइम बोथ इन सेंटर एंड स्टेट, हमारे उत्तराखंड एक टूरिस्ट हब बन सकते थे। इट कुड हैव बिकम द टूरिस्ट हब। और उत्तराखंड का स्वाभिमान के बारे में बात करने वाले ये लोग 2017 में क्या क्या बात कर रहे थे, ये स्ट्रिंग ऑपरेशन में आ गया है। दिस इज ऑल इन द पब्लिक डोमेन। यही लोग आप लूट लो, जो करना है करो, बर्बाद करो, मैं आंखें बंद करके बैठूंगा, यही स्वाभिमान है क्या? इसी स्वाभिमान के लिए लोग कांग्रेस पार्टी को देश में और प्रदेश में एक एक करके प्रदेश में मुक्त हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जूनियर पार्टनर, बहुत जगह जूनियर पार्टनर, द मोस्ट जूनियर पार्टनर बन रहे हैं। महाराष्ट्र में तो दे आर फर्स्ट शिवसेना, सेकेंड एनसीपी, थर्ड कांग्रेस पार्टी, मीन दे आर द थर्ड जूनियर पार्टनर्स इन द गवर्नमेंट। और कई कई तो एड्रेस भी नहीं है। तो उत्तराखंड में स्वाभिमान का और चार धाम का बात करने वाले लोग हमारे सैनिक के बारे में भी बात किया है। जिन लोग